हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी फॉर्मूला सीरीज। तो दोस्तों, एडवांस एक्सेल टेक्स्ट फंक्शन कैटेगरी के अंदर अब हम मूव ऑन होते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसके अंदर हम सीखेंगे कैसे हम फिक्स डेटा सेट के अंदर से मिड नेम को एक्सट्रैक्ट करते हैं। सपोज करो अगर हमारे पास फर्स्ट नेम, मिड नेम एंड लास्ट नेम कंबाइन है, इसके अकॉर्डिंग अगर हमें मिड नेम को एक्सट्रैक्ट करना है तो उसके लिए कैसे हम इफेक्टिव यूज करते हैं टेक्स्ट फंक्शन का, वो भी डायनामिक हमारा कैसे वर्क करता है। आफ्टर डेट हम रियल टाइम ऑफिस में कैसे वर्क करते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट डेटा के ऊपर टेक्सचुअल फंक्शन का यूज करके हम इफेक्टिव अपना डिजायर आउटपुट अचीव करते हैं। टॉप 5 क्वेश्चन डिफरेंट मैंने तैयार किया है इसके अकॉर्डिंग। इसके प्रैक्टिस करने से आप अपने इंटरव्यू को साथ में ऑफिस में कैसे वर्क करते हैं, इन दोनों सिनेरियो से आज की वीडियो में फेस ऑफ करने वाले हैं। आपकी स्किल भी एनहेंस होगी, साथ में आपका एनालिटिकल माइंड भी डेवलप होगा, जिसके थ्रू आप कैसे सीखेंगे कि हम कैसे डिफरेंट फंक्शंस को यूज करके अपने डिजायर्ड आउटपुट को अचीव करते हैं। तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखें, इसमें आपको जरूर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो बिना देरी करे इस वीडियो को शुरू कर दे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल शर्मा, आपका डिजिटल कोच, स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर विद विशाल पे। दोस्तों मिलते हैं आपसे एक्सेल स्क्रीन पे। तो चलिए इसको अटेम्प्ट करते हैं। सबसे पहले जितना आपने सीखा है उसके अकॉर्डिंग इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाते हैं, इक्वल्स टू में मिड ब्रैकेट ओपन, टेक्स्ट हो गया हमारा एम्प्लॉय नेम कॉमा स्टार्ट नंबर। अब स्टार्ट आपको कहाँ से करना है, के से करना है, क्योंकि हमें मिड नेम को एक्सट्रैक्ट करना है। तो अमन में 4 कैरेक्टर, एक हो गया कैरेक्टर आपका स्पेस का, क्योंकि स्पेस भी तो किसी न किसी की जगह लेके बैठा है। तो 4, 5 और के से हमें स्टार्ट करना है, तो 6 हो गया कॉमा। अब नंबर ऑफ कैरेक्टर, तो कुमार में आपका कितने कैरेक्टर हैं, 5। देन ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो आपने मिड फंक्शन से कुमार को एक्सट्रैक्ट कर लिया, बट सिंगल सेल में निकालना था, तब तो आपने इजीली कर लिया। बट अगर इसको हमें डायनामिक बनाना हो, इट्स मीन हम एक बार फॉर्मूला अप्लाई करें और पूरे कॉलम के अंदर हमारा ऑटोमेटिक मिड नेम एक्सट्रैक्ट हो जाए, तो वो कैसे होगा, क्या इस फॉर्मूले से ही होगा? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि सबके मिडिल नेम के अंदर डिफरेंट कैरेक्टर्स है। तो ये तो था प्रॉब्लम। अब इसको कैसे हम डायनामिक बनाएंगे, तो एक पल के लिए वीडियो को पॉज कीजिए और आप इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए खुद से। आफ्टर दैट अब जो मैं सॉल्यूशन कराऊंगा उससे अपने सॉल्यूशन को मैच ऑन कीजिए, जिससे जो आपकी एक्सेल की जो स्किल है वो और निखरेगी। तो चलिए इसको अटेम्प्ट करते हैं। यहाँ पे हमने रेंज को पिक किया, तो रिमूव कर देते हैं। देन इक्वल्स टू में मिड फॉर्मूला ब्रैकेट ओपन। अब टेक्स्ट हो गया हमारा एम्प्लॉय नेम कॉमा स्टार्ट नंबर। यहाँ पे हमें के से स्टार्ट करना है, तो इसके लिए हम फाइंड फंक्शन यूज करेंगे, जिसके थ्रू हम फाइंड करवाएंगे किसको, फर्स्ट स्पेस को, इसमें से देन ब्रैकेट क्लोज +1, जिससे क्या हुआ हमारा फॉर्मूला, तो मिड फॉर्मूला आपका कुमार के के पे पहुंचा। अब यहाँ से हमें नंबर ऑफ कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करना है कॉमा। अब नेक्स्ट आर्गुमेंट दैट इज नंबर ऑफ कैरेक्टर, इट्स मीन कितने कैरेक्टर आपको चाहिए। तो अगेन यहाँ पे हम यूज करेंगे फाइंड फॉर्मूले का, जिसके थ्रू हम स्पेस को फाइंड करवाएंगे दूसरे वाले स्पेस को, जो कि आपका कुमार के बाद वाला स्पेस है कॉमा विद इन टेक्स्ट दिस वन ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे आपको ब्रैकेट क्लोज नहीं करना, क्योंकि फाइंड फंक्शन को हमें दूसरे स्पेस पे पहुंचाना है। तो फाइंड फंक्शन को हमें इंस्टेंस करना पड़ेगा, क्योंकि फाइंड फंक्शन आपका स्टार्टिंग से वर्क करता है। देन कॉमा, यहीं पे आप अगेन फाइंड चलाएंगे, देन आप स्पेस को फाइंड आउट करेंगे दिस टेक्स्ट में से, एंड यहाँ पे आपको करना है +1, जिससे फाइंड फंक्शन आपका दूसरे स्पेस पे पहुंचेगा, इट्स मीन कुमार के बाद वाले पे। देन ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अभी भी आपका काम खत्म नहीं हुआ। आई नो इट्स अ लेंथी फॉर्मूला, बट टुकड़ों में इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो आप जरूर इस फॉर्मूले को इफेक्टिव समझ लेंगे। ये फॉर्मूला काफी ट्रिकी भी है, और साथ में ये फॉर्मूला काफी इंटरव्यूज के अंदर कंफ्यूजन क्रिएट भी करता है, इसलिए ध्यान से वीडियो को पॉज करके स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड कीजिए। अभी आपका फाइंड फंक्शन दूसरे स्पेस पे पहुंचा। आप दूसरे स्पेस पे पहुंचने के बाद हम यहाँ पे अगेन माइनस करेंगे, इसको कुमार के बाद वाला जो स्पेस है उसको हम माइनस करेंगे, जिससे हमारा जो मिड नेम है वो हमारा एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे अगेन स्पेस फाइंड करेंगे दिस टेक्स्ट ब्रैकेट क्लोज एंड मिड का ब्रैकेट क्लोज। अब करेंगे कंट्रोल के साथ इंटर प्रेस। तो आप देखेंगे आपका डिजायर आउटपुट आपके सामने, जहाँ पे आपने मिड नेम को डायनामिकली एक्सट्रैक्ट कर लिया, जिसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर हर टेक्स्ट के डिफरेंट है, बट आपका कंप्लीट मिड नेम एक्सट्रैक्ट हो गया। अब बेसिकली आपने मिड फंक्शन को तो ऐसे यूज करना सीखा, बट आप अपने माइंड को थोड़ा सा एक्सपोजर दीजिए। अगर यहाँ पे सपोज करो एम्प्लॉय कॉलम में कुछ डिफरेंट डेटा होता, इट्स मीन अगर यहाँ स्टेट मेंशन होता, सिटी नेम होता, साथ में प्रोडक्ट आईडी मेंशन होती, उसमें से आपसे बोला जाता है कि आपको सिटी नेम को एक्सट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए आप कौन से फॉर्मूले का यूज करते हैं? आंसर आपके पास है। दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे आपको एक्सेल से रिलेटेड और डेटा से रिलेटेड एक्सपोजर कंप्लीटली देखने को मिलेगा। अब थोड़ा एडवांस लेवल पे चलते हैं, जिसमें हम सीखेंगे रियल टाइम सिनेरियोज के ऊपर। हमारे पास इन्वेंट्री मैनेजमेंट डेटा सेट है। इस डेटा सेट के अकॉर्डिंग आपके लिए टॉप 10 डिफरेंट क्वेश्चंस तैयार किए गए हैं। तो इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से आपकी मिड फंक्शन और साथ में एडवांस टेक्स्ट फंक्शन के सारे फंक्शंस आपके रिकॉल हो जाएंगे। साथ में जितने भी टेक्स्ट कैटेगरी के अंदर फंक्शंस होते हैं
उसका आप इफेक्टिव कैसे यूज करते हैं ये आप ऑन स्क्रीन देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। ये सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से आपको एक ये भी फायदा होगा कि आप अपने इंटरव्यूज के अंदर बैठेंगे तो आप वहाँ पे कॉन्फिडेंट फील करेंगे। ऑल्सो अगर आप MIS एनालिस्ट बनना चाहते हैं तो उसमें भी आपके ये जो क्वेश्चंस होते हैं किस तरीके से हम अटेम्प्ट करते हैं, छोटे छोटे फॉर्मूले को कॉन्कैटिनेट करके कैसे हम डिफरेंट तरीके से अटेम्प्ट करके अपना डिजायर आउटपुट अचीव करते हैं, ये आप सीखेंगे इसको अटेम्प्ट करने हैं। तो चलिए अपना फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। तो ऑन स्क्रीन आप देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा जिसमें हमें एक्सट्रैक्ट करना है प्रोडक्ट कैटेगरी दिस वन लाइक FN IT MK HR एंड सो ऑन। तो आइए इसको अटेम्प्ट करते हैं। तो हमने रेंज को पिक किया, देन यहाँ पे इक्वल्स टू में मिड फॉर्मूले का यूज करेंगे टेक्स्ट, तो टेक्स्ट हो गया हमारा दिस वन प्रोडक्ट ID एंड कॉमा। अब स्टार्ट नंबर, तो स्टार्ट हमें कहाँ से करवाना है, तो हमें मिड नेम चाहिए, तो ऑब्वियसली बात है हम यहाँ पे फाइंड करवाएंगे किसको, हाइफन को। क्यों, क्योंकि हम इसको डायनेमिक बना रहे हैं। यहाँ पे हमने फाइंड कराया इसको हाइफन को, कॉमा विद इन टेक्स्ट दिस वन, देन ब्रैकेट क्लोज। अब क्या हमें दूसरे हाइफन पे पहुंचने की जरूरत है? द आंसर इज, आप बताइए, नहीं। क्यों? क्योंकि फर्स्ट हाइफन को फाइंड करके ही हम अपने डिजायर आउटपुट पे पहुंच जाएंगे, इसलिए। देन यहाँ पे हम +1 करेंगे। क्यों? क्योंकि फाइंड फंक्शन से आप अभी हाइफन पे पहुंचे, +1 करने से आप F पे पहुंचेंगे। आफ्टर डेट हमें 2 करेक्टर चाहिए, तो यहाँ पे हम कॉमा नंबर ऑफ करेक्टर में 2 पास करेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंड कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस। तो आप देखेंगे आपका डिजायर आउटपुट आपके सामने, जहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरी जो आपसे बोला गया था आपने मिड फंक्शन के थ्रू एक्सट्रैक्ट कर लिया। तो अब मूव ऑन होते हैं अपने सेकंड टास्क की तरफ। तो सेकंड टास्क में आपसे बोला गया डेट इज, आपको डिस्प्ले कराना है डेट जिसका फॉर्मेट होना चाहिए डेट इज डे नेम एंड शॉर्ट मंथ नेम एंड फुल ईयर नेम। तो चलिए इसको अटेम्प्ट करते हैं। रेंज को हमने पिक किया, आफ्टर डेट इक्वल्स टू में कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे आप बताइए। आपने लास्ट वीडियो में ये भी सीखा कैसे हम रिपोर्टिंग के अंदर फंक्शन का इफेक्टिव यूज करते हैं, राइट। हम यूज करेंगे टेक्स्ट फॉर्मूले का। वैल्यू के अंदर हमारी होगी दिस डेट, कॉमा अब फॉर्मेट, तो फॉर्मेट में हमें कंप्लीट डे नेम चाहिए जिसके लिए हम 4 टाइम D पास करेंगे। आफ्टर डेट हाइफन एंड यहाँ पे हमें चाहिए शॉर्ट्स में मंथ नेम, तो 3 टाइम M पास करेंगे। आफ्टर डेट अब यहाँ पे हम हाइफन दे या स्पेस दें, तो अपना फॉर्मेट देखिए, फॉर्मेटिंग में आपसे क्या बोला गया है, हाइफन देना है। तो डेट इज हम यहाँ पे हाइफन देंगे, 4 टाइम Y पास करेंगे, डबल कोट्स में क्लोज, ब्रैकेट क्लोज और कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करेंगे। तो आप देखेंगे आपका डिजायर आउटपुट आपके सामने, जहाँ पे आप देखेंगे कंप्लीट डे नेम एंड शॉर्ट में मंथ नेम एंड फुल ईयर नेम। तो अब अपने थर्ड टास्क की तरफ मूव ऑन होते हैं। आपका थर्ड टास्क है जिसमें आपसे बोला गया है एक्सट्रैक्ट करना है आपको डोमेन नेम फ्रॉम दी सप्लायर ईमेल में से। इट्स मीन आपके पास ये ईमेल मेंशन है, इसके अकॉर्डिंग आपको जो डोमेन नेम है लास्ट में refrigerator.com ये आपको एक्सट्रैक्ट करना है। इसको अटेम्प्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम कौन से फॉर्मूले का यूज करेंगे आप बताइए, अपने माइंड पे जरा जोर डालिए। आप एडवांस टेक्स्ट फंक्शन वीडियो 6 पे हैं, तो आई होप आपने सारी वीडियोस को कवर किया होगा जिसमें आपने रिप्लेस फंक्शन को इफेक्टिव सीखा है, तो हम उसके थ्रू इसको सॉल्व करेंगे। तो इक्वल्स टू में रिप्लेस फार्मूला अप्लाई किया, ओल्ड टेक्स्ट हो गया हमारा सप्लायर ईमेल, आफ्टर डेट कॉमा अब स्टार्ट नंबर। तो आपको स्टार्ट कहाँ से करवाना है आप बताइए, हमें रिप्लेस करवाना है कितने नंबर से, राइट। हम यहाँ पे 1 से रिप्लेस कराएंगे। क्यों? क्योंकि हमें @ तक सबको साफ करना है और जो डोमेन नेम है वो हमें एक्सट्रैक्ट करना है, कॉमा अब नंबर ऑफ करेक्टर। तो नंबर ऑफ करेक्टर के लिए यहाँ पे हम यूज करेंगे फाइंड फंक्शन का। देन यहाँ पे फाइंड कराएंगे @ को, कॉमा विद इन टेक्स्ट, ये हो गया हमारा सप्लाई ईमेल, देन ब्रैकेट क्लोज, देन कॉमा। अब न्यू टेक्स्ट आपको क्या करना है, तो @ की बाद की वैल्यू को आप नल कर दो, हमें सिर्फ एक्सट्रैक्ट कर दो डोमेन नेम को, तो इसको हम नल कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज और कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस। तो आप देखेंगे आपका डिजायर आउटपुट आपके सामने, जहाँ पे आपने डोमेन नेम को एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब यहाँ पे मैंने आपको डायनामिक यूज करना क्यों सिखाया, क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे हमने यहाँ पे @ को फाइंड किया। अब आप अपने डेटा सेट में देखें तो यहाँ पे आपको कॉमन पैटर्न देखने को मिलेगा, डेट इज सप्लायर @ सब में कॉमन है। इट्स मीन अगर आप मैनुअली भी नंबर पास करते हैं तो उसके थ्रू भी आपका हो जाता, बट अगर यहाँ पे डिफरेंस होता है, डिफरेंट सप्लायर नेम होते हैं जिसके अंदर नंबर ऑफ करेक्टर डिफरेंट होते हैं, तो क्या आपका ये फॉर्मूला आउटपुट लेके आता? आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि हमने डायनेमिक बनाया। इसीलिए हम कभी भी जब मैनुअली फॉर्मूले को सीखते हैं उसको हम डायनेमिक कैसे बनाते हैं ये हमें जरूर आना चाहिए। सो अब मूव होते हैं अपने नेक्स्ट टास्क की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें हमसे बोला गया हमें एक्सट्रैक्ट करना है इनिशियल ऑफ द सप्लायर नेम, वो भी इस फॉर्म में, जहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है सप्लायर @refrigerator.com, जिसके अंदर आपको सप्लायर का S चाहिए फर्स्ट इनिशियल एंड @ के बाद जो डोमेन नेम का फर्स्ट कैरेक्टर वो चाहिए एंड दिस फॉर्मेट, मतलब कि स्पेस के साथ चाहिए। तो देख रहे हो इंटरव्यूअर आपसे कितना ट्रिकी क्वेश्चन पूछ सकता है आपके MIS एनालिस्ट या फिर डेटा एनालिस्ट जैसे इंटरव्यूज के अंदर। तो इसीलिए आपको हर गूगली की में तैयार रहना है।
इसीलिए मैं आपको प्रैक्टिस सेट लेके आता हूँ जिसके थ्रू आप रियल सिनेरियो पे एंड बेसिक कॉन्सेप्ट आपका जरूर क्लियर रहे, जिससे आप इंटरव्यूज के अंदर बैठे तो कॉन्फिडेंटली बैठे कि हाँ हमने इफेक्टिव सीखा है कंप्यूटर विद विशाल यूट्यूब चैनल से। तो चलिए इसको अटेम्प्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने रेंज को पिक किया। आफ्टर दैट यहाँ पे इक्वल्स टू में यूज करेंगे कौन से फॉर्मूले का आप बताइए। थोड़ा तो लॉजिक आप भी यूज कीजिए, आप भी मेरे पुराने व्यूअर हैं, आपने डिटेल में सीखा है। तो आपका आंसर होगा सर यहाँ पे हम यूज करेंगे लेफ्ट फंक्शन, जिससे हम फर्स्ट कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट करेंगे। लेफ्ट को यूज किया, एक्स्ट हो गया हमारा दिस वन कॉमा 1 ब्रैकेट क्लोज इंटर। तो आपने क्या किया, यहाँ से फर्स्ट नेम को एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब आपसे बोला गया है आपको यहाँ पे चाहिए डोमेन नेम का फर्स्ट कैरेक्टर। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, आप यहाँ पे एम्परसेंड लगाना है, देन स्पेस देना है क्योंकि हमें स्पेस से सेपरेट करना है दोनों को। फिर एम्परसेंड लगाएंगे। आफ्टर डेट यहाँ पे चलाएंगे मिड फंक्शन, जिसके थ्रू हम डोमेन नेम के फर्स्ट लेटर को एक्सट्रैक्ट करेंगे। क्योंकि आप यहाँ पे लॉजिक देखिए तो आपको एग्जैक्ट पता चल रहा है कि आपका आर कहाँ पे बिल्कुल मिडल में। ऑब्वियसली बात है हमें यहाँ पे मिड फंक्शन को यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे फाइंड करवाएंगे हम @ को कॉमा विद इन टेक्स्ट क्लिक क्लोज और +1, जिससे @ के बाद +1 आर पे पहुंचा। अब नंबर ऑफ कैरेक्टर में हमें सिर्फ 1 कैरेक्टर चाहिए, ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल के साथ इंटर प्रेस करेंगे। तो आप देखेंगे आपका डिजायर आउटपुट आपके सामने, जहां पे आप देखेंगे आपके फर्स्ट इनिशियल ऑफ द डोमेन नेम आपके एक्सट्रैक्ट हो गया। आपने डेटा सेट में देखे तो SA आपका S से एक्सट्रैक्ट हो गया, सेकंड वर्ड आपका SH, तो SH आपका एक्सट्रैक्ट हो गया। तो इस तरीके से हम वहां पे अटेम्प्ट करते हैं। सो अब मूव होते हैं अपने नेक्स्ट टास्क की तरफ। तो हमारा 5th टास्क है जिसमें हमसे बोला गया है, आप देखें ऑन स्क्रीन पे, तो प्रोडक्ट आईडी हमें कॉम्बिनेशन करना है जिसका पैटर्न कुछ ऐसा होना चाहिए। इट्स मीन यहाँ पे हमें प्रोडक्ट आईडी से मिड नेम को एक्सट्रैक्ट करना है। आफ्टर डेट यहाँ पे 2023, इट्स मीन हमें डेट में से ईयर को फैच करना है। एंड यहाँ पे 100, तो अभी 100 कहाँ से है हमारे पास, तो अपने डेटा सेट को ओवरव्यू कीजिए जरा। हाँ, तो यहाँ पे जो क्वांटिटी है वो, तो बेसिकली इन्होंने बोला है कि आपको प्रोडक्ट आईडी के मिड को एंड डेट में से ईयर को एंड क्वांटिटी, इन तीनों को कॉम्बिनेशन करके एक न्यू प्रोडक्ट आईडी क्रिएट करनी है। तो चलिए इसको अटेम्प्ट करते हैं। यहाँ पे हमने रेंज को पिक किया। आफ्टर डेट इक्वल्स टू, अब यहाँ पे हम यूज करेंगे मिड फंक्शन का। तो मिड के थ्रू सबसे पहले हम यहाँ से निकालेंगे इसको मिडल वैल्यू को। बट क्या हमें दोबारा यहाँ फॉर्मूला लगाने की जरूरत है? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि आप इंटरव्यूज के अंदर बैठे हैं, आपको फटाफट अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो यहाँ पे आप अपना लॉजिक यूज कीजिए। आपने रिसेंट मिड नेम को एक्सट्रैक्ट किया है, तो आपका फॉर्मूला हमारे यहाँ पे ऑलरेडी अप्लाई है क्वेश्चन नंबर 1 में। तो यहाँ से हम फॉर्मूले को कॉपी करते हैं। आफ्टर डेट यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। अब इस फंक्शन के थ्रू हम मिड नेम को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे हम बाहर लगाएंगे एम्परसेंड, डबल कोट्स में हाइफन जो कि सेपरेटर का काम करेगा, फिर एम्परसेंड, एंड यहाँ पे आपको टेक्स्ट फंक्शन को यूज करना है जिसके थ्रू आप डेट में से अपने फॉर्मूले को आप देखें तो आप डेट में से किसको फैच करेंगे, आप बताइए, ईयर को। देन फिर यहाँ पे हम एम्परसेंड लगाएंगे। आफ्टर डेट डबल कोट्स में फिर सेपरेटर हो गया हमारा हाइफन, फिर एम्परसेंड लगाएंगे। आफ्टर डेट अब आपको क्या करना है, क्वांटिटी को ऐड ऑन करना है। तो यहाँ पे क्वांटिटी सेल को हम सेलेक्ट करेंगे। आफ्टर डेट अब आपको करना है ब्रैकेट क्लोज और एंटर। देन इसको हम ड्रैग कर देते हैं डाउनवर्ड। तो आप यहाँ पे देखेंगे आपका डिजायर आउटपुट आपके सामने, जहाँ पे आपका प्रोडक्ट आईडी, मिडल नेम, ईयर एंड क्वांटिटी तीनों हमारा मर्ज होकर न्यू प्रोडक्ट आईडी क्रिएट हो गया। तो अब मूव ऑन होते हैं अपने नेक्स्ट टास्क की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6, जिसके अंदर आपसे बोला गया आपको न्यू कॉलम डिस्प्ले कराना है कॉम्बिनेशन ऑफ लोकेशन, क्वांटिटी एंड डिपार्टमेंट, और वो आपका इस पैटर्न में होना चाहिए। अब देख रहे हैं दोस्तों, आपसे क्वेश्चन वही करवाया जा रहा है लेकिन रिपीटेडली डिफरेंट फॉर्मेटिंग के थ्रू कराया जा रहा है। इट्स मीन आपका जो माइंड है वो पूरा एग्जॉस्ट हो जाए। इन्होंने पूरी प्लानिंग कर रखी है, इसीलिए इंटरव्यूज के अंदर आपका पेशेंस लेवल और आपके अटेम्प्ट करने की क्षमता कितनी है यही आपका चेक किया जाता है। क्योंकि आपका काम ही क्या है, MIS एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट, आपको डेटा को एनालिसिस करना है, डिफरेंट सिनेरियो, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स के अकॉर्डिंग आप कैसे डिसीजन मेकिंग अपने डेटा के इनसाइट्स को निकाल सकते हैं रॉ डेटा में से। तो वही सब आपसे करवाया जाता है। तो चलिए इसको हम अटेम्प्ट करते हैं। यहाँ पे हमने रेंज को पिक किया। इक्वल्स टू में हमारी जो फॉर्मेटिंग है इसमें हमें लोकेशन का लास्ट वर्ड मेंशन करना है। यहाँ पे हम यूज करेंगे राइट फॉर्मूले का, ब्रैकेट ओपन, टेक्स्ट हो गया हमारा दिस वन, लोकेशन, कॉमा, नंबर ऑफ कैरेक्टर में 1, देन ब्रैकेट क्लोज। तो राइट से हमारी ये वैल्यू आ गई। फिर हम एम्परसेंड लगाएंगे। आफ्टर डेट हमें यहाँ पे फॉर्मेटिंग करनी है स्लैश की, तो यहाँ पे हम डबल कोट्स में सेपरेटर देंगे स्लैश का। आफ्टर डेट अब हमें यहाँ पे क्वांटिटी कॉलम को इंसर्ट करना है, फिर एम्परसेंड लगाएंगे और यहाँ पे हमें सेपरेटर देना है अब हाइफन का। क्योंकि आप अपनी फॉर्मेटिंग देखें तो आपकी फॉर्मेटिंग कुछ इस प्रकार की है, A/क्वांटिटी -FN।
फिर एम्परसेंड लगाया हमने। अब हमें चाहिए अगेन मिड नेम, तो क्या हम दोबारा यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करें? द आंसर इज नो, क्योंकि जस्ट इससे पिछले स्टेप में हमने उस चीज को अप्लाई किया है। तो चलिए वहां से हम पिक कर लेते हैं मिड नेम के फॉर्मूले को। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देन कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे आपका डिजायर आउटपुट कंप्लीटली लोकेशन, क्वांटिटी एंड मिड नेम को एक्सट्रैक्ट कर लिया। तो दोस्तों वीडियो काफी लेंथी हो जाएगी, इसीलिए हम बाकी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी आपको, जिसमें आपने सीखा कैसे हम मिड नेम को एक्सट्रैक्ट करते हैं। आफ्टर दैट रियल टाइम सिनेरियो के ऊपर, इन्वेंटरी मैनेजमेंट डेटा के ऊपर आपने टॉप 5 क्वेश्चन को इन डिटेल में डिस्कस किया। के थ्रू आपने समझा कैसे हम इंटरव्यू को क्रैक करेंगे एंड आप रियल सिनेरियो पे कैसे एक्टिव वर्क करते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें एंड चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में जुड़ना ना भूलें, जिसमें मैं आगे नेक्स्ट 5 क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कशन करने वाला हूँ। साथ में आपके लिए एक ट्रिकी क्वेश्चन तैयार किया गया है, जिसको आप देखते हैं आप उसको अटेम्प्ट कर पाते हैं या नहीं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें एंड चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मेरी वीडियो देखोगे तो आपको एक्सेल और डेटा मैनेजमेंट में एक्सपर्ट बना दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।